another lecture from the algae. तो आज हम इसका तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं एल्गी का, दैट इज रोडोफाइसी। तो अभी तक दो क्लासेस हमने इसके खत्म किए हैं, क्लोरोफाइसी और थियोफाइसी। तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का नाम ही है, रोडोफाइसी का मतलब हो गया रेड एल्गी। तो मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। तो जो इसके मेंबर्स होते हैं रोडोफाइसी के, तो इनके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी। अब हम इनको रेड एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंस होती है। प्रिडोमिनेंस मतलब अबेंडेंस किसकी होती है? रेड पिगमेंट की। उस रेड पिगमेंट को हम फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि फाइकोएरिथ्रिन ये एक रेड पिगमेंट है विच इज फाउंड इन द रेड एल्गी। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन। तो बहुत सारी रेड एल्गीज मैरीन होती है और ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर वार्मर कंडीशंस हो, जहां पर जो कंडीशंस होंगे वो वार्मर होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गीज आर मैरीन। मेजॉरिटी, सारे नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गीज आर मैरीन। तो यहाँ पर असर्शन बन जाता है कि असर्शन में ये भी लिख दिया जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गीज आर मैरीन, या ऑल द रेड एल्गीज आर मैरीन इन हैबिटेट। तो आपको असर्शन को देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गीज आर मैरीन, ठीक है। तो दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ए ग्रेट डेप्थ्स इन ओशंस। तो इस ये कह रहा है कि जो ये ओशंस में ये जो रहती हैं, मैरीन वाटर्स में जो ये रहती हैं, कौन? रेड एल्गी। तो या तो ये पाई जाएंगी इन द वेल लाइटेड रीजन्स, जो हमने पढ़ा है फोटोटॉपिक जोन जो होता है। फोटोटॉपिक जोन किसका होता है? वो होता है इस वाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दैट इज फोटोटॉपिक जोन, जहां तक लाइट पेंट्रेट करती है। तो यहाँ तो ये सरफेस ऑफ वाटर पर होंगे जहां तक लाइट पेंट्रेट करती है, या तो ये ग्रेट डेप्थ, दैट मीन्स बॉटम पर भी हो सकते हैं इन द ग्रेट ओशंस, ठीक है। विच रिलेटिवली लिटिल लाइट पेंट्रेट्स, तो जहां पर बहुत कम रोशनी आ जाती है वहां तक। तो या तो ये फोटोटॉपिक जोन में होंगे। फोटोटॉपिक जोन ऑफ द सिंपली वाटर बॉडी इज दैट, जो ओशंस की फोटोटॉपिक जोन होती है वो वाली जोन होती है अपर जोन, जिसमें लाइट पेंट्रेट करती है। तो या तो वहाँ पाए जाएंगे, या तो ये ग्रेट डेप्थ्स मतलब बहुत बॉटम में भी ये पाए जाते हैं। अपो जो अपो फोटोटॉपिक जोन होती है जहाँ पर लाइट पेंट्रेट नहीं होती है, वो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। तो जो इनकी बॉडी होती है रेड थैलाई, दैट मीन्स जो इनकी एल्गीज की बॉडी होती है, थैलस बॉडी जो इनकी होती है, वो मल्टी सेल्यूलर होती है। मोर देन वन सेल की वो बनी होती है। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज, लेकिन कुछ में क्या है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडिन। देखो कल हमने कहा था कि जो थियोफाइसी थी तो उनमें फूड स्टोर होता था, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमारिन और मैनेटॉल। लेकिन रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन हो जाता है, फ्लोरिडिन स्टार्च स्टोर हो जाता है, विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर। देखो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च में होता है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, तो ये किस में होता है? ये स्टार्च में होता है, ये स्टार्च में होता है। वेल एज दैट मीन्स ये जो फ्लोरिडिन होता है, फ्लोरिडिन किसके बराबर होता है? सिमिलर टू होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के हूबहू स्ट्रक्चर इसका होता है। दैट मीन्स ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आती है, एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाती है, और दोनों बने होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। तो दैट मीन्स फ्लोरिडिन भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये तो सब में सिमिलर ही आ रहा है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय, देखो ये एसेक्चुअली इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। अभी तक हमने पढ़े थे कि जू स्पोर्स, एसेक्चुअल स्पोर्स मोटाइल, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें जो एसेक्चुअली स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, एंड सेक्चुअली ये होती है, सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल। तो एसेक्चुअल स्पोर्स इनके नॉन मोटाइल होते हैं, और सेक्चुअल स्पोर्स जो इनके होते हैं वो नॉन मोटाइल तो होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल गेमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस्म की होती है? oogamous। तो oogamous आपको पता ही कि oogamous में एक लार्जर गेमेट होता है जो एक फिक्स्ड होता है, मतलब जो सिसाइल होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, नॉन मोटाइल होता है, और दूसरा स्मॉल गेमेट होता है। उनकी फर्टिलाइजेशन को हम oogamous कहते हैं। एंड accompanied by
कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप्स, तो इसके बाद कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। ये वाला पॉइंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा था किसी एल्गी में। तो इनमें कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होती है। द कॉमन मेंबर्स, और तो इसके कॉमन मेंबर्स कौन है? पॉलिस्फेरिया, स्फेनिया, पोरिफायरा, ग्रेसिलेरिया और ग्लीडियम। तो ग्लीडियम आपको याद रखना है, अगार, अगार हम किससे बनाते हैं? ग्लीडियम, ग्रेशिला एंड ग्लीडियम, उससे जो हम अगार बनाते हैं तो वो कहाँ से आता है? वो आता है ग्रेसिलेरिया और ग्लीडियम से। तो ग्लीडियम और ग्रेसिलेरिया एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया रेड एल्गी। अब यहाँ पर एक डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, देखो यहाँ पर ये वाला जो टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सारी की सारी समरी इसमें दी गई है। देखो क्लोरोफाइसी में क्या है? क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है? ए और बी। फूड कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल वॉल क्या है? सेलुलोज की बनी होती है। और फ्लैजुलर नंबर क्या है? 2 से 8। नंबर ऑफ फ्लैजुला क्या है? 2 से 8 इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। एपिकल मीन्स एट द एंड ऑफ द बॉडी ये होते हैं, ठीक है, एट द एंड होते हैं ये। 2 से 8 फ्लैजुला इनमें होते हैं। हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर, या तो ब्रैकिश वाटर या तो साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर। अब देखो थियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, क्यों कहा जाता है इसको ब्राउन एल्गी? बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथेनिन एंड जेंथोफिल्स, ठीक है, उसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथेनिन एंड जेंथोफिल्स जो होते हैं। और क्लोरोफिल कौन सा इसमें होता है? क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें फूड कैसे स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल और लिमेरिन। और इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होते हैं, आउटर और इनर लेयर। तो बाहर वाली लेयर होती है एल्गिन की बनी हुई, और एल्गिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड मीन्स विच होल्ड इज द वाटर। और अंदर वाली जो सेल लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसमें 2 फ्लैजुला होते हैं बट अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड्स में निकलते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर बहुत कम, देखो यहाँ पर लिखा है फ्रेश वाटर रेयर, तो ब्राउन एल्गीज फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती है। ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, तो दैट मीन्स मैरीन वाटर में ये ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है रोडोफाइसी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड डी, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए और डी। तो इन डिफरेंसेस पर क्वेश्चन आ सकता है। फाइकोएरिथ्रिन, रेड पिगमेंट है ये, और इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च। और फ्लोरिडन स्टार्च किससे सिमिलैरिटी रखता है? वो सिमिलैरिटी रखता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो इसकी सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, पैक्टिन्स की बनी हुई, और पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, कैल्शियम कार्बोनेट है या पॉलीसल्फेट की बनी होती है कौन सी? सेल वॉल। और इसमें क्या है? फ्लैजुला एब्सेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लैजुला एब्सेंट इसमें होते हैं। और फ्रेश वाटर ये होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, हमने कहा था मेजॉरिटी ऑफ देम आर मैरीन। तो बहुत सारे क्या होते हैं? मैरीन होते हैं, दैट मीन्स मोस्ट यहाँ लिखा है, साल्ट वाटर्स में मोस्ट होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गीज आर, रेड एल्गी आर प्रेजेंट इन द मैरीन वाटर्स। तो ये तो हो गया कंप्लीट हमारा एल्गी वाला पोर्शन। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी लाएंगे जो एसर्शन रीजन इस पर हैं, या क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस पर, वो भी इसके करेंगे।